हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उनमें किसी का कुछ भी गलत नहीं बोलती, क्योंकि मैं लखनीत व्लॉग्स स्टार्टिंग से देखती आ रही हूँ और भम्मू और पाई के तो बाद में व्लॉग्स देखने लगे थे हम। तो मैं ना भम्मू के खिलाफ हूँ ना ही लखनीत के खिलाफ हूँ। मुझे सारी फैमिली के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं और मुझे भी ये वेट है कि कब सारी फैमिली एक हो। तो आप मुझे जो कमेंट करते हो कि आप अपना कंटेंट डालिए, तो भाई जो सोशल मीडिया पर फैमिली है उसके बारे में अच्छे और बुरे सभी तरह के कमेंट होते हैं। मैं उन्हीं कमेंट के बेस पे बनाती हूँ, खुद की कोई ओपिनियन नहीं है वहाँ पर। तो बस उनके फैंस जो कमेंट करते हैं तो उसी के बेस पे वीडियोस बनती है। तो आप मुझे मत कहा कीजिए, क्योंकि एक नहीं हजारों चैनल ऐसे बने हुए हैं। तो आप ये कमेंट मत कीजिए, ऐसी लैंग्वेज यूज ना करिए जो दूसरों को हर्ट हो। अपनी राय तो दीजिए, पर सही तरीके से दीजिए। गलत को सही करने के लिए हम खुद तो गलत नहीं हो सकते ना किसी पे। तो बहुत पहले से मुझे भम्मू, सैंडी, कीर्ति, रिक्की, यहाँ तक कि लखनीत, सभी के व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। आप लखनीत के फैन हो, अच्छी बात है। आप भम्मू के फैन हो, अच्छी बात है। उनको सपोर्ट कीजिए, पर एक को सपोर्ट करने के लिए दूसरे को गाली मत दीजिए। ये सही तरीका नहीं है बिल्कुल भी। तो हम सभी जानते हैं कि राउत फैमिली में कमेंट के जरिए एक दूसरे से बात हो रही है, क्योंकि घर का जो माहौल है उसमें शायद एक दूसरे के वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। तो इस सिलसिले में घर का छोटा बेटा है रिक्की, जो इसका खुद का भी एक व्लॉगिंग चैनल है, पर वो अपने चैनल पर व्लॉग इन दिनों नहीं डाल रहा है। लेकिन भम्मू की जो दुनिया है उसमें वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है और उनके फैंस उसे देख के खुश भी होते हैं। पर इन दिनों रिक्की जो कमेंट कर रहा है उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी रूड है, जो उनके फैंस को पसंद नहीं आ रही है। और उन्हें कमेंट करके भी कह रहे हैं कि आप ऐसी लैंग्वेज यूज मत कीजिए। हो सकता है अपने मम्मी पापा को कुछ बुरा भला कहते हैं तो शायद हर बच्चे को गुस्सा आता है, और उसने कहा भी है ये कमेंट करके कि मुझे मेरे मम्मी पापा को कुछ कहेंगे तो बुरा लगेगा, आप मुझे कुछ भी कह दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो रिक्की को इस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरी कोशिश भी कर रहा है कि फैमिली में जो भी मैटर है उसको सुलझा लिया जाए। लखन से, पाई से, सभी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि बैठकर बातें कर लो, पर थोड़ी सी लैंग्वेज उसकी रूड हो चुकी है। रिक्की के कमेंट से इस बात का तो साफ पता चलता है कि गलती दोनों तरफ से हुई है, चाहे वो लखन हो या फिर पाई हो। सोशल मीडिया के बारे में इतना नहीं जानते पाई, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था कि मुझे सोशल मीडिया के बारे में इतना नहीं पता है, इसलिए कई बार क्या है रूड कमेंट का वो जवाब भी दे देते हैं। जो उनके फैंस कह रहे हैं कि पाई आप इन चीज़ों का जवाब मत दीजिए, क्योंकि कई बार वो क्या है वो खुद को रोक ही नहीं पाते और वो कमेंट कर देते हैं। तो पाई मतलब लखन ने भी ये लिखा है, लखन ने भी पाई के बारे में कहा है, पाई भी लखन के बारे में कह रहे हैं। अब रिकी ने भी एक व्लॉग के नीचे पूरा लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है, कहा है कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग चाहते हैं कि मैं उसको सही बोलूं, लेकिन मैं यहाँ किसी को भी सही या गलत नहीं बोलने आया हूँ, क्योंकि सही कोई भी नहीं है। लक्ष्मण का काम क्या सिर्फ ये है कि राम अगर गलत हो तो भी उसको सही बोले। लक्ष्मण जी ने तो राम जी को तक से लड़ाई कर ली थी जब उन्होंने मतलब अग्नि परीक्षा की बात की थी। मैं यहाँ कुछ भी नहीं कह रहा हूँ कि राम गलत है या पाई सही है। 100 बार बोल चुका हूँ और एक बार फिर बोल रहा हूँ कि दोनों की गलती है, पर दोनों को ही दिख नहीं रहा है। भाभी और मम्मा मतलब भम्मू इसमें सबसे ज़्यादा टारगेट बन रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा मतलब परेशान भी है इस लड़ाई में। बम्मू और सैंडी पर सबसे ज़्यादा बदनामी मिल रही है, जो दिखता है वही लोग बोलेंगे, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी में यदि कोई सबसे ज़्यादा बदनाम हो रहा है तो वो है भम्मू और सैंडी। दोनों को ही बहुत ज़्यादा हेट कमेंट आ रहे हैं। इसी के सिलसिले में आजकल रिक्की ज़्यादा ही कमेंट के जवाब दे रहा है, और उन्हीं कमेंट के जवाब दे रहा है जो हेटर्स हैं, मतलब जो अंधविश्वास करके एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, फैमिली को गालियां दे रहे हैं। किसी एक को इतना अंधविश्वास होकर एक दूसरे को गलत मत बनाओ, इसके झगड़े का, क्योंकि किसी इनके झगड़े का किसी का भी कोई पता नहीं है रीजन का। कल को हो सकता है ये फैमिली एक हो जाए। आज सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल है, पर हम फैंस को भी ये देखना चाहिए कि मतलब हम तो गंदी लैंग्वेज यूज मत करें, क्योंकि आपके कमेंट किसी को हर्ट कर सकते हैं, किसी की फैमिली तोड़ सकती है इस चीज़ में, मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। आज उनकी फैमिली की ये सिचुएशन है कि उनकी एक एक बात दिल पर लग रही है, अच्छा नहीं है ये, क्योंकि लखन पर भी ये बीत रही है कि
कि माँ बाप उनसे नाराज़ हैं, वहीं एक माँ बाप के लिए भी ये बहुत मुश्किल टाइम है कि उनका बहू बेटा उनसे दूर है, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो सिचुएशन को समझिए और आप ऐसे कमेंट मत कीजिए, आप सपोर्ट कीजिए, अच्छी बातें कीजिए। आप चाहते हो सारी फैमिली एक हो जाए, इतनी नफरत अच्छी नहीं है किसी के लिए। और तो किसी प्लीज़ ऐसे कमेंट मत करना जिससे पूरी फैमिली ही टूट जाए। आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही दुआ करो कि सारी फैमिली एक हो जाए, क्योंकि पहले जो व्लॉग्स आते थे वो अब इन व्लॉग्स में कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं देता। सारी फैमिली यूट्यूब पर तो है पर खुश कोई भी नहीं है, क्योंकि वो सब दिखावा होता है जो यूट्यूब पर खुश होने का नाटक है। रियल में इन सब पर जो बीत रही है वो कोई नहीं समझ सकता। इनकी फैमिली में जो जिस टाइम वो व्लॉग बनाते हैं उस टाइम वो हंसते हैं तो हमें लगता है कि ये खुश है अपनी अपनी लाइफ में, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कैमरे के पीछे जो रियलिटी होती है वो कैमरे के सामने नहीं होती। व्लॉग 10 या 15 मिनट का ही होता है, उसमें हमें सच्चाई का पता नहीं चलता। आप लखनीत के फैन हो तो अच्छी बात है, लखनीत को सपोर्ट कीजिए, तो पर इस चक्कर में भम्मू पाई को भी मत कहिए, क्योंकि वो भी एक माता पिता है। आज से शादी से पहले भी वो उन्हें सपोर्ट करते थे, तो आज भी ऐसा कुछ हुआ है, कोई नाराजगी है तो वो दूर हो जाएगी। कीर्ति हो चाहे वो भम्मू हो पाई हो, सबके लिए एक डिफिकल्ट टाइम है। गुस्से में भी पाई है और गुस्से में ही लखन है, तो दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ कह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फैमिली नहीं है, आज भी बाप बेटा है, उनका रिश्ता है और वो कल को एक भी हो जाएंगे, यही प्रेयर करते हैं। क्योंकि लखनीत फैंस पूरी फैमिली को एक देखना चाहते हैं, और उनके जैसा मतलब स्टार्टिंग में जब हम देखते थे तो खुशी और उसकी सास की जो बॉन्डिंग थी वही भम्मू और नीतू में भी दिखाई देती थी, और सारे मतलब इतनी प्यारी थी वो फैमिली व्लॉग करते थे। आज इतने सारे बिजी हो गए हैं सभी अपनी अपनी यूट्यूब में कि उनके पास टाइम ही नहीं है। शायद यही एक रीज़न भी हो सकता है दूरियां आने का, क्योंकि सभी अपने अपने ब्लॉगिंग में व्यस्त हो गए, सभी कंटेंट में लग गए। इसी के सिलसिले में नीतू भी घर से बाहर रहने लगी, भम्मू का खुद का चैनल हो गया, रिक्की का खुद का हो गया, सैंडी कीर्ति सभी अपने अपने ब्लॉगिंग लाइफ में बिजी हो गई, अपनी अपनी लाइफ में बिजी है। फैमिली टाइम कम देने की वजह से हो सकता है इनमें कुछ दूरियां आ गई हो, आने वाला टाइम इनके लिए फिर एक हो जाएगा। पर आप इस चक्कर में अपने कमेंट में गालियां देकर अपने आप को क्यों बदनाम कर रहे हो? जो भी है जैसा भी है आप सपोर्ट कीजिए, पूरी फैमिली एक ही है। कल तक आप लखनीत व्लॉग्स देखकर राजी खुश होते थे, तो आज एकदम से भम्मू, आप ही लोग कहते थे भम्मू को देखना अच्छा लगता है, फिर रिकी आपके कहने पर ही व्लॉगिंग करने लगा था। तो आज सभी फैमिली को सपोर्ट कीजिए, आप ऐसे मत कीजिए कि आपकी वजह से किसी फैमिली को हर्ट हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।